हेलो एवरीवन, आज फिर से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्योंकि ये जो है बेसिक क्वेश्चन कि मैम वैलिडिटी क्या होती है, जेआरएफ की वैलिडिटी क्या होती है नेट क्लियर करने की, और वैलिडिटी क्या होती है पीएचडी ओनली की। बहुत सारे सवाल जो है एस्पिरेंट्स के दिमाग में होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं उनके भी, और जो क्लियर कर चुके होते हैं उनके भी बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपके इन डाउट्स जो है, आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ। देखिए, अगर आप लोगों ने जेआरएफ क्लियर किया, मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने जेआरएफ क्लियर किया 25 दिसंबर 2025 को, तो आप ये समझिए कि जो जेआरएफ अवार्ड लेटर मिलता है उसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है। यानी अगर 25 दिसंबर 2025 को उसको जेआरएफ अवार्ड लेटर मिला है तो 25 दिसंबर 2028, 3 साल गिन लीजिए, तो 25 दिसंबर 2028 को वो वैलिडिटी लैप्स कर जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको 3 साल के अंदर पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है और फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है। अगर ये 3 साल के अंदर आपने नहीं किया तो आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो ये रहा जेआरएफ अवार्ड लेटर की वैलिडिटी। अब इसी में कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि अगर मान लीजिए मैम हम मास्टर्स के फर्स्ट ईयर हमारा सेमेस्टर चल रहा है या थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, हमारा सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग है और उसमें हमने जेआरएफ क्लियर कर लिया, तो क्या वो वैलिडिटी गिनी जाएगी? क्योंकि हमने तो अभी मास्टर्स कंप्लीट नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल गिनी जाएगी। जिस दिन से आपको जेआरएफ अवार्ड लेटर मिल गया उस दिन से वो 3 साल गिनना चालू कर देंगे। आपके मास्टर्स के कंप्लीट होने वाली बात नहीं है। मतलब आप समझिए कि अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपका 1 साल चला गया है। जब तक आपको मास्टर्स की डिग्री मिलेगी उसके बाद ही आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपका 1 साल चला गया है और आपके पास 2 साल बचे हैं। 2 साल के अंदर अंदर आप जेआरएफ में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें भी एक और सवाल आता है कि मैम अगर मान लीजिए कि हमने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, लाइक फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट ने 2 मई 2025 में पीएचडी में एनरोल कर लिया, उसका जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ था, सिर्फ यूजीसी नेट क्लियर हुआ था या पीएचडी ओनली क्लियर हुआ हो, तो उसका जो है पीएचडी में एडमिशन उसने अपना करवा लिया 2 मई 2025 में, ठीक है। और अब उसका जो है जेआरएफ क्लियर हुआ 25 दिसंबर 2025 में। तो मैम जेआरएफ हमें फेलोशिप मिलना कब से स्टार्ट होगा? तो ये साफ साफ लिखा गया है बुलेटिन में। मैं आपको इसका पिक्चर भी लगा दूंगी वीडियो के साथ। उस बुलेटिन में साफ साफ लिखा है कि द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी जॉइंड पीएचडी, द डेट ऑफ कमेंसमेंट विल बी कमेंसमेंट ऑफ फेलोशिप शैल बी from the date of declaration of net result और डेट ऑफ देयर ज्वाइनिंग whichever is later। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 2 मई 2025 में एडमिशन ले लिया पीएचडी में और आपका जेआरएफ क्लियर हुआ 25 दिसंबर, यानी जेआरएफ अवार्ड लेटर आपको 25 दिसंबर 2025 में मिला है, तो आपको जेआरएफ 25 दिसंबर से मिलना चालू हो जाएगा। इसके पहले के महीने जो गए हैं उसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता है, दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने जेआरएफ अवार्ड लेटर 25 दिसंबर को 2025 को आपने जेआरएफ क्लियर किया और आपका पीएचडी एडमिशन 2026 में मान लीजिए आपने मार्च के महीने में करवाया, तो फिर आपकी फेलोशिप मार्च के महीने में जो पीएचडी एडमिशन कराया है वहां से मिलना चालू हो जाएगा। सो विच एवर इज लेटर, मतलब जो भी बाद में हुआ है तब से आपको फेलोशिप मिलना चालू हो जाएगा। सो आई होप मैंने आपको ये 2 सिनेरियो के हेल्प से, एग्जाम्पल के हेल्प से आपके डाउट को क्लियर किया होगा रिगार्डिंग जेआरएफ वैलिडिटी। नाउ कम टू द यूजीसी नेट ओनली वैलिडिटी। यहां पर भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के, मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आप यूजीसी नेट क्लियर कर लेते हैं, सिर्फ यूजीसी नेट ओनली, सो यू आर एलिजिबल फॉर बोथ थिंग, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एलिजिबल है और पीएचडी में एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हैं, बस आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यूजीसी नेट का जो स्कोर कार्ड, यानी यूजीसी नेट अगर आपने क्लियर किया है तो यस, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी मिल गई। आप कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। मगर अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपका जो नेट का स्कोर है, स्कोर कार्ड, वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है।
यानी अगर आपने यूजीसी नेट का जो आपका स्कोर कार्ड आया है, मान लीजिए अभी जून 2025 में आपका यूजीसी नेट क्लियर हुआ था और आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा यूजीसी नेट का, मान लीजिए वो आपको अगस्त में मिलता है, 5 अगस्त 2025, तो आप 5 अगस्त 2025 और 5 अगस्त 2026 इसके बीच में आप पीएचडी में एडमिशन कर सकते हैं, आपका स्कोर कार्ड वैलिड होगा पीएचडी के लिए। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लाइफ टाइम आपका स्कोर कार्ड वैलिड है। तीसरा कैटेगरी है पीएचडी ओनली। तो पीएचडी ओनली में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन पीएचडी में एडमिशन करने के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल है और इसका भी स्कोर कार्ड सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है। यानी 1 साल के अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, अदरवाइज वो लैप्स कर जाएगा और आपको दोबारा यूजीसी नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। सो आई होप सो बहुत सारे डाउट्स आपके मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई कमी रह गई, कोई डाउट है, तो बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सारे डाउट्स पूछिए। ऐसे ही छोटे छोटे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की हेल्प से आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी मैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की तैयारी करनी है तो रीडिस्कवर यूजीसी नेट। नाउ द चैनल नेम हैव चेंज्ड, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, चैनल का नाम है रीडिस्कवर यूजीसी नेट। आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूजीसी नेट की तैयारी मैं कराती हूँ, पेपर 1 और एजुकेशन इसका पेपर 2 है। और अगर आपको डिटेल में तैयारी करनी है तो हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं। एकलव्य 2.0 बैच, वो कैसे ज्वाइन करना है? रीडिस्कवर एजुकेशन एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर एप्लीकेशन में रजिस्टर करिए। वहां पे आप पेड कोर्स वाले टैब में जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी रिगार्डिंग द पेड बैचेस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।